हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ACL इन लिनक्स। ACL यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को लिनक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था फाइल के ऊपर परमिशन लगाने के लिए। फाइल के ऊपर परमिशन लगाने से मतलब है हमारा कि कौन सा यूजर कौन सी फाइल को किस तरीके से यूज कर सकता है। अगर मैं बेसिकली बात करूं, हमारे पास तीन तरह की परमिशंस होती हैं: रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अगर मैं इनको वैल्यू असाइन की जाए तो वैल्यू असाइन की जाती है। रीड के लिए जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 4 होती है। राइट के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 2 होती है और 1 क्या होती है एग्जीक्यूट के लिए। अगर किसी भी यूजर के पास कोई भी परमिशन नहीं है, यानी कि उसके पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट की कोई भी परमिशन नहीं है, तो उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अगर सिर्फ किसी के पास सिर्फ कोई चीज एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि वो उसको रन करके देख सकता है, उसके लिए जो परमिशन होगी वो होगी 1। सिर्फ राइट करने के लिए, यानी कि जो उसमें कोई चेंजेस कर सकता है, इसके अलावा ना उसको एग्जीक्यूट कर सकता ना रीड कर सकता, तो उसके लिए हमारे पास जो वेटेज होती है उसके लिए वो 2 होती है। अगर इसी के हिसाब से अगर मैं कंबाइन करूं, कॉम्बिनेशन करूं, सिर्फ रीड करने के लिए, यानी कि जो उसको सिर्फ देख सकता है, एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता है, बस फाइल को ओपन कर सकता है और रीड ओनली मोड में उसको ओपन कर सकता है, तो उसके लिए फाइल की क्या होगी, परमिशन होगी। तो लिनक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ACL के अंदर अलग अलग तरीके से फाइल पर परमिशन लगा दी जाती है, जिसको मैं अलग अलग यूजर कैसे कैसे असाइन होगा उसको देख सकता है। अगर मान लो हमारे पास कोई यूजर है जिसके पास किसी भी फाइल को रीड, राइट और एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, उसके लिए टोटल वैल्यू क्या होगी, वो होगी 7। यानी कि रीड की वैल्यू 4 प्लस राइट की 2 और प्लस एग्जीक्यूट की 1, यानी कि टोटल 7 में। अगर रीड और राइट के लिए परमिशन है तो उसके लिए जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यू उसके लिए होगी वो होगी 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये परमिशन लगाई कैसे जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जो मेरे सिस्टम में एग्जिस्टिंग फाइल है, यानी कि जो मेरे सिस्टम में फाइल है abc.txt, मैं पहले देखूंगा इसके ऊपर कौन कौन सी परमिशन लगी हुई। तो मुझे यहाँ तक फाइल में आना है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, मुझे पता है अगर टेडल का साइन है तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में होता हूँ। उसके बाद मुझे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आना है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ls। जैसे ही मैं ls कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद मुझे किस फोल्डर में जाना है, डेस्कटॉप, तो cd स्पेस डेस्कटॉप। फिर मुझे यहाँ पर जाके उसके बाद ls जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे ही मैं ls एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे पता चल गया है कि मेरे पास यहाँ पर अलग अलग फाइल्स हैं। ये मेरे पास जो पहली है ये टेक्स्ट फाइल है, ये मेरे पास दूसरे जो JPEG फाइल है, और ये वाली जो है PNG की फाइल है। अगर मुझे ये चेक करना है कि किस फाइल के ऊपर कौन सी परमिशन लगी हुई है, तो मुझे कमांड डालनी पड़ेगी ls स्पेस -l, यानी कि लॉन्ग व्यू में। जैसे ही मैं उसका लॉन्ग व्यू ओपन करता हूँ तो मुझे मेरे पास जिस फाइल के ऊपर जो भी परमिशन लगी हुई है वो शो हो जाती है। जैसे मैंने जो abc.txt बनाई थी, उसके ऊपर जो परमिशन लगी हुई है वो है पहले स्पेस, पहले कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाती है, ये वाला जो आइडेंटिफायर होता है वो फाइल टाइप को स्पेसिफाई करता है। अगर D होता है तो इसका मतलब होता है डायरेक्टरी। अगर वहां पर L होता है तो इसका मतलब होता है लिंक, और वहां पर अगर सिर्फ माइनस का साइन होता है तो उसका मतलब होता है एक फाइल। तो हमारे यहाँ पर जो भी है सारी चीजों के लिए माइनस माइनस लगा हुआ है, तो ये सिंपली मेरे पास क्या चीजें हैं, ये मेरे पास सारी फाइल्स हैं। मैं अगर यहाँ पर नोट करता हूँ तो मेरे पास, मैं अगर देखूंगा, मेरे पास अलग अलग तरह की हर कोई परमिशन है वो 3-3 बार करके रिपीट की होती है। तो रिपीट करने के लिए ये परमिशन किस तरीके से होती है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास किसी भी फाइल पर ये वाली परमिशन है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, हर कोई फाइल की परमिशन वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। ओनर यानी कि जिसने फाइल बनाई थी,
ग्रुप वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, और अदर यूजर यानी कि ऑल यूजर के पास कौन कौन सी परमिशंस रहेगी। तो जैसे मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, माइनस और डी होता है वो फाइल टाइप स्पेसिफाई करता है। फिर हमारे पास जो परमिशन होती है वो होती है रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो उस तरीके से अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ, रीड और राइट की परमिशन है मेरे पास, तो इसका मतलब है अगर मैं इस फाइल की अगर न्यूमेरिक वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो गया मेरे पास 6, अगले के लिए सिर्फ रीड की वैल्यू है 4 और अगले के लिए सिर्फ रीड की वैल्यू तो 4। अगर मैं तो इसके ऊपर जो फाइल के ऊपर परमिशन लगी हुई वो हुई 6, 4, 4। तो इस तरीके से हमारे पास परमिशन होती है। अगर मुझे ये परमिशन चेंज करनी, किसी यूजर को कोई चीज जहां पर उसके पास जो परमिशन थी वो चेंज करनी, तो उसके लिए मेरे पास कमांड होती है, वो होती है ch मोड करने के बाद मुझे जिस भी फाइल में परमिशन चेंज करनी है, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर जो फाइल की परमिशन है वो है 644। अगर मैं न्यूमेरिक की वैल्यू बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं परमिशन कर दूँ इस पर 754, फिर उसके बाद फाइल का नाम, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरी परमिशन जो है वो चेंज हो चुकी है। 7 मीन्स जो ऑनर है उसके पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। जो ग्रुप है उसके लिए उसको रीड और एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, और जो ऑल यूजर के लिए वो सिर्फ रीड करने की परमिशन। अगर मुझे यही चीजें चेक करनी है कि मेरी परमिशन चेंज हुई है या नहीं हुई है, तो मैं फिर ls-l कमांड डाल के उसको चेक करूंगा। अब जैसे ही मैंने फाइल चेंज की थी, हमने यहाँ किया था rwx, तो वो क्या हो गया, पहले rw था, अब x ऐड हो गया है, यानी कि इसकी परमिशन 7 हो गई है। वहां पर सिर्फ r था, इसमें r और x ऐड हो गया, और यहाँ पर सिर्फ r था। ये सारी चीजें यूं की यूं रह गई। अगर मुझे हर एक यूजर के लिए पर कमांड चाहिए कि सारे यूजर इसको हर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, chmod 777 फिर फाइल का नाम abc.txt। अब फिर इस तरीके से अगर मुझे इसकी फाइल की परमिशंस देखनी है, तो अब जैसे ही मैंने चेंज किया है, अब यहाँ पर क्या होगा, हर एक जो भी ऑनर, ग्रुप और ऑल के लिए जो है वो सारी परमिशन जो है वो लग गई है। अगर मुझे इस फाइल को बिल्कुल जैसे पहले वाली परमिशन थी वैसे ही परमिशन करनी है, तो हमें पता है रीड राइट 6, रीड 4 और रीड 4। chmod 644 फाइल का नेम। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि फाइल पर जो पहले परमिशन लगी थी वो वाली परमिशन दोबारा रिस्टोर हो गई है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने किसी भी फाइल के ऊपर लगाई हुई परमिशंस को चेंज कर सकता हूँ।